राजा शिव। एक समय की बात है, विशेष नाम का एक राजा था। वह बहुत प्रतापी था। उसके प्रताप के देवता भी कांपते थे कि कहीं वह अपने स्वर्ग का राज न छीन ले। एक बार देवताओं को एक चला सूचित, जिसमें वे उसकी आत्मशक्ति की परीक्षा ले सके थे। उसकी दुर्बलता सिद्धता कर उसका आदर थोड़ा करते थे। देवताओं की दृष्टि में केवल वही मनुष्य अजीब है जिसने अपना मन जीत लिया हो। एक दिन शिव स्वतंत्र बालों विशाल कक्ष में बैठे हुए थे। सामने खुला हुआ बरामदा था और दूसरी तरफ फैले हुए उद्यान और फव्वारे थे। उनके ठीक सामने एक कबूतर उड़ता हुआ आया। एक बाज उसका पीछा कर रहा था और उसे मारना चाहता था। डर के मारे कबूतर जितनी तेज से उड़ता था, बाजी उतनी ही तेजी से उसका पीछा करता था। लेकिन जैसे ही कबूतर पकड़ने जाने को था, वह शिव के सिंहासन के पास पहुंच गया। राजा ने बिना किसी हिचकिचाहट पर उसे अपने राज्य से वास्तव में शरण दे दी। वह अन्य पक्षी राजा के हृदय में लगाकर कांप रहा था। वह बाज भी सिंहासन के पास आकर रुक गया। उसका पूरा शरीर क्रोध से जल रहा था। उसे देखकर राजा के सभी लोग डरकर कांपने लगे। मेरे शिकार मुझे सौंप दो, उसने ऊंची आवाज में राजा से कहा। शिव राजा ने धीरे से कहा, कबूतर मेरी शरण में आ गया है। शरणागत की रक्षा करना एक क्षत्रिय का धर्म है। मैं इसके साथ विश्वासघात नहीं कर सकता हूँ। क्या धर्म कर्म की डींग मार रहे? तो बाज ने तिरस्कारपूर्वक स्वर में कहा, जिस कबूतर को आपने शरण ही दी, वह मेरा भोजन है। तुम उसे बचा कर मुझे भूखा मार रहे हो। क्या यही तुम्हारा अन्याय है? यही तुम्हारा धर्म है? नहीं, बिल्कुल नहीं, राजा ने कहा। मैं इसके बदले में उतनी मात्रा में कोई भी ऐसा भोजन दूंगा जो तुम पसंद करोगे। कोई भी भोजन। बाजा ने उपहार करते हुए कहा, मान लो मैं तुम्हारे शरीर का मांस मांगूंगा तो मैं अपने शरीर का मांस दे दूंगा। शिव ने दृष्टिपूर्वक कहा। बाज की भयंकर हंसी से कक्ष गूंज उठा। तब मैं चाहूंगा, उसने धीरे और दृढ़ स्वर में कहा, इस कबूतर को तरबूज की रखकर इसके बराबर राजा का मांस तोला जाए। ऐसे ही होगा। शिव ने तरबूज की ओर इंगित करते हुए कहा, रुको। बाज ने कहा, मांस केवल शरीर की दाईं ओर से ठीक काटना होगा। यही भी स्वीकार है। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी पत्नी और पुत्र भी बदलाने के समय
व्यवस्थित रहते। इस प्रकार सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ गए। तरबूज लगाया गया, उसमें एक और कबूतर रखा गया। वादिक ने दुख खदाई आदेश को पूरा करना शुरू किया, परंतु सभी सभासदों ने आश्चर्यचकित होकर देख कि वादिक जितना भी मांस काटा कर दूर पलड़े पर रखा गया, कबूतर भारी ही रहा और दोनों पल्लों बराबर नहीं हो पाए। तब अतः शिवी की बाईं आँख से आंसू टपका। रुक जाओ, बजाय गर्जा मैं अतिनिरीक्ष वाली नहीं चाहता। तुम्हारे आंसू उपहार में मूल्य को नष्ट कर देंगे। नहीं मेरे मित्र, ऐसा नहीं है। राजा ने बाज की तरह मुड़ते हुए प्रसन्नता और नम्रता से कहा, नहीं, तुम्हारे प्रभाव हुआ है। मेरा बाएं अंग इसलिए रोग है क्योंकि निर्बल एवं आहारी की सहायता का सौभाग्य केवल दाहिने पक्ष की प्राप्त कर रहा है। यही शब्द सुनकर सभी उपस्थित लोग चौंक पड़े। बाज और कबूतर अंतर्ध्यान हो गए और उनके स्थान पर देवताओं के राजा इंद्र और अनिंद्र देवगण थे। इंद्र की आवाज में गहरा सम्मानित हुआ था। उन्होंने कहा, शिविष्ट की मानता की तुलना में देवता व्यस्त ही हैं, संघर्ष करते रहते हैं। आहारों व सहायक बलिदान में अंदर से तेजस्वी और राजा, हम तुम्हारे आशीर्वाद देते हैं। ऐसी आत्माओं के प्रत्येक देवताओं को नमस्कार करना चाहिए और उन्हें अपनी से भी ऊंची पदवी प्रदान करनी चाहिए। नारियल के गुण। नारियल से बने व्यंजन और इसके पानी का स्वाद ही बहुत निराला होता है। लेकिन क्या आप जानते हो कि नारियल को गुड़ की खाने कहा जाता है? इसमें विटामिन, फाइबर, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और खनिज तत्व मिलाल प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसका पानी बहुत हल्का, सुपाच्य और पौष्टिक होता है। एक तरह जहाँ शरीर को वह कई तरह की बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करता है, वहीं यह रोग प्रतिरोध क्षमता को भी बढ़ाता है। इसी पानी का सुबह सेवन करने वाले व्यक्ति दिन भर ऊर्जावान और स्फूर्तिवान महसूस करते हैं। इसके पानी में लाक्टिक की 48.5% मात्रा पाई जाती है, जिसकी वजह से इस पानी को माँ के दूध में बराबर पौष्टिक माना जाता है। इसका एक धर्मात्मक महत्व है भी। नारियल को संस्कृत भाषा में श्रीफल कहते हैं। श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी। जिस प्रकार किसी भी शुभ कार्य को निर्विघ्न संपन्न करने के लिए लक्ष्मी की उपस्थिति अनिवार्य होती है, ठीक उसी प्रकार कोई भी शुभ कार्य होता है उसमें नारियल को आवश्यक रखा जाता है। इसके वृक्ष
तटीय क्षेत्र दानी की समुद्र के किनारे यह खाड़ी जहाँ पर पाए जाते हैं। इसी के वृक्षों का तना लंबा और शाखा सहित होता है। मुख्य तने के ऊपरी हिस्से पर लंबी पत्तियों का एक मुखड़ा होता है। इसका फल काफी बड़ा होता है, जिसके ऊपरी भाग को रेशों पर जटा होते हैं और उन रेशों के नीचे कठोर आवरण होता है। इसकी वजह से बाहरी प्रदूषण का इस पर कोई असर नहीं होता है। इसके पानी को नारियल का दूध या पानी कहते हैं। इसके वृक्ष 20 से 30 मीटर ऊंचे होते हैं। एक पेड़ से लगभग सालाना 70 या 100 नारियल मिलते हैं। इसकी खेती दक्षिणी भारत के दाई राज्य में होती है, लेकिन केरल और कोकोनट लेट कहा जाता है, क्योंकि 1.5 करोड़ नारियल के पेड़ अकेले केरल में हैं। नारियल की उत्पत्ति में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। नारियल के पेड़ों की आयु लगभग 80 वर्ष होती है तथा 15 वर्ष की आयु में इनमें फल लगने लगते हैं। इस पेड़ का हर हिस्सा किसी न किसी काम के जरूर इस्तेमाल होता है, जिसके कारण इसे कल्पवृक्ष यानी सरों का वृक्ष भी कहा जाता है। इसके फल का खाने, साबुन, तेल व कॉस्मेटिक्स में भी उपयोग किया जाता है। इस पेड़ के अलग अलग हिस्से से इस्तेमाल से पाददान, दूर फर्नीचर, रस्सियाँ, चटाइयाँ, डोलियाँ और थैले आदि बनाए जाते हैं। वहीं दक्षिणी भारत में व्यंजनों में भी खासतौर पर नारियल का इस्तेमाल किया जाता है। बेईमान महाजन। किसी नगर में एक धनी राम नाम का महाजन रहता था। वह बहुत ही चालाक और बेईमान व्यक्ति था। लोग से बेईमानियाँ कर उसके पास बड़ी मात्रा से धन एकत्रित हो गया था। एक दिन उसके पास एक गरीब आदमी आया। वह महाजन से नौकरी की मांग करने लगा। महाजन एक गहने विचार में डूब गया। कुछ देर सोचने के बाद महाजन ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी नौकरी पर रखता हूँ, लेकिन मेरी कुछ शर्त है। गरीब आदमी ने कहा, हजूर, क्या शर्त है आपकी? महाजन, मैं तुम्हारी पूरे महीने की तनख्वाह हर महीने के आखिरी दिन को दूंगा, और यदि मुझे तुम्हारा काम पसंद नहीं आया तो तुम्हें केवल आधी ही तनख्वाह दूंगा, और साथ ही यदि तुम किसी काम को नहीं कर पाओ तो तुम्हें तनख्वाह नहीं मिलेगी। गरीब व्यक्ति को नौकरी को रखते आवश्यकता थी। उसने महाजन की सारी शर्तें मान लीं। गरीब व्यक्ति पूरी निष्ठा से दिन रात काम करता। महाजन उसे जो भी कार्य कराने को कहा वह दौड़कर उसे पूरा कर देता है। महीने का आखिरी दिन आ गया। उस दिन गरीब व्यक्ति बहुत खुश था। वह अपने सामने से घर खोया सोच रहा था कि तनख्वाह मिलते ही अपने गांव, अपने परिवार को मिलने जाऊंगा। तभी महाजन उसके पास आता है और कहता है, आज
महीने का आखिरी दिन है। यदि तुम मेरी कहो सारे कार्य पूर्ण कर दिए तो आज मैं तुम्हारी तनख्वाह दूंगा। गरीब नौकर खुशी खुशी कहता है, जी हाँ महाजन, गरीब नौकरी से ही लो। मटर इसी घर में बड़ी छोटी मटकी में डाल दी। देखना यह पूरा जा रहा। महाजन दूसरा कार्य देते हुए कहता है, गोदाम में पड़े कीला चावलों बिना गोदाम से बाहर निकालते सुखाओ और साथ ही मेरे सिर का भार बताओ। हैरान गरीब नौकर महाजन की तरह टकटकी लगाकर देखता था और सोचता था, भला ये कैसे संबंध है। परेशान होकर नौकर घर बाहर आकर पेड़ के नीचे उदास होकर बैठ जाता है कि तभी उसका दोस्त नीरज उसे दिखाई देता है। वह उससे अपनी सारी परेशानियों की बात है। नीरज समझ जाता है कि वह महाजन में बेईमान था। वह उसके सभी कार्यों को उत्तर बताया है। नौकर घर आकर वह 3 काम करने लगा जाता है। सबसे पहले वह बड़ी मटकी जमीन पर पटक कर तोड़ देता है और उसकी टूटते को छोटी मटकी को डाल देता है। अब वह दूसरा कार्य पूरा करने के लिए गोदाम में जाता है और चारों दीवारों को तोड़ देता है। तभी महाजन वहां आ जाता है। गोदाम को टूटते देख वह हैरान परेशान होता है कि तभी नौकर उसकी तरह एक बड़ी सी तलवार लेकर आता है। वह कहता है, आप आ गए, चलिए मैं आपके सिर का भार भी बता देता हूँ। वह तलवार लेकर महाजन की ओर बढ़ा है। दूसरे हटकर महाजन उसे कहा है, करने दो, ये लो अपनी तनख्वाह, मुझे नहीं जानना अपने सिर का भार। नौकरी खुश होकर अपनी तनख्वाह लेकर चला जाता है। लक्ष्मी की प्रतापता। जीवन में बहुत से दुख एवं प्रलोभन आते रहते हैं, लेकिन हम दुख एवं प्रलोभनों पर ध्यान दिए बिना अपने लक्ष्य में ओर बढ़ते रहते चाहिए। हठ टेलीविजन के कार्यक्रमों, त्योहारों या यात्रा के कारण अपनी पढ़ाई से दूर हो सकते हैं। हम आराम करने तथा टेलीविजन पर लेख समाचार देखने या अतिथियों के कारण अपने शारीरिक व्यस्तताओं से दूर हो सकते हैं। हम नगर के सिनेमा के कारण अपने लेख का अभ्यास छोड़ देते हैं। जो आपके लक्ष्य को सदैव ध्यान से रख चलते हैं, वे अपने जीवन में महान आदमी बन जाते हैं। इस तात्पर्य यह नहीं है कि हम सिर्फ पढ़ाई ही करें। इसका तात्पर्य यह है कि नहीं है कि हम सिर्फ खेलना ही चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि हम अपनी दिनचर्या को नियमित और अनुशासित जीवन जीने की आदत बना जाए। यदि हम पढ़ाई में समय देते हैं तो हम खेल पर भी समय देना चाहिए। मनोरंजन में भी समय देना आवश्यक होता है, तो हमें अपने माता पिता को सेवा भी समय देना चाहिए। हमें यह बात
भली प्रकार समझ लेनी चाहिए कि हम खेल के समय खेलना तथा पढ़ाई के समय पढ़ाई मन को एकाग्र करके पढ़ने से ही आप कुछ सीख सकते हैं। इसका तात्पर्य यह नहीं कि छोटा सा व्यस्त होने पर या किसी विघटन के कारण आप अपनी पुस्तकों से विमुख हो जाएं। हम अपने मन पर नियंत्रण रखना सीखना चाहिए। मन पर नियंत्रण रखने का तात्पर्य है आप जिस काम को करने जा रहे हो उस एकाग्रचित्त होकर करें। लगातार अभ्यास ही मानव को पूर्ण बना सकता है। आप जितना अभ्यास करें उतने ही पूर्ण हो जाएंगे। मेहनती पढ़ाई में होशियार है वह अपना पाठ बहुत जल्दी सीख लेता है, लेकिन वह लिखने का अभ्यास नहीं करता है। इसी कारण एग्जाम परीक्षाओं में वह प्रातः भ्रमण गलत कर लेता है, इसलिए वह प्रथम स्थान की प्राप्त कर पाता है, जबकि वह अपने पाठों को अच्छी तरह समझकर याद करता है। यह आवश्यक है कि हम अपने पाठों को अच्छी तरह समझकर याद करेंगे। अगर हम पाठों को रट लेते हैं तो प्रश्न प्रणालियों में बदलाव हो जाता है, तो प्रश्नों के उत्तर लिखने में हम भूल कर बैठते हैं। लेकिन जो छात्र समझकर याद करते हैं उन्हें प्रश्न बदलने पर भी उनकी उत्तर लिखने में कठिनाइयाँ नहीं होती हैं। नाकि कि भाषा ज्ञान प्राप्त करने के लिए आवश्यकता होती है। आप बोलने और लिखने में भाषा का जितना अधिकार अभ्यास करेंगे उसके प्रयोग में उतनी ही सरलता आएगी। एक बच्चा माँ शब्द को भली प्रकार बोले पाने से पहले दौड़ते बार इस शब्द का अध्ययन करता है। प्रारंभ में प्रत्येक कार्य कठिन लगते हैं, लेकिन जब हम अभ्यास करते हैं तो उसके आयत्त हो जाते हैं। हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति ध्यान रखने वाला व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है तथा महान आदमी बन जाता है। गांधी जी ने स्वतंत्रता प्राप्त का अपना लक्ष्य बनाया। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने कठिन परिश्रम किया। यद्यपि अब वे हमारे बीच नहीं हैं, फिर भी वे देशवासियों के साथ विदेशियों द्वारा भी सम्मानपूर्वक यदि किसी जाति है तथा करोड़ों लोग प्रतिवर्ष उन्हें श्रद्धा सुमन आदृत्य करते हैं। जवाहरलाल नेहरू बहुत अमीर थे, परंतु क्या उन्होंने शांतिपूर्ण एवं असामान्य जीवन जीना पसंद किया? नहीं, उन्होंने देश की उन्नति को अपना लक्ष्य बनाया। उन्होंने भारत के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज़ादी के बाद उन्होंने देश में उद्योग विकास के लिए बहुत सराहनीय कार्य किया। कुछ दिन पूर्व कारगिल की पवित्र धरती पर मैं
दुश्मनों को भगाने का लक्ष्य हमारे वीर सैनिकों रखा था। दुश्मनों को मार भगाना सैनिकों ने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया और देश में सुरक्षित बनाया। सफलता के लिए कठिन परिश्रम की आवश्यकता होती है। इस इतिहास में अनेक ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिनका प्रतिबद्ध जीवन संघर्षों के अभाव में बीता, परंतु लक्ष्य प्रत्येक के प्रति उनकी निष्ठा ने उनका अतः सफलता दिखाई। लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर जाकिर हुसैन तथा अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन को कौन नहीं जानता। सभी सफल व्यक्तियों का प्रभावित जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ रहा था। कठिन परिश्रम के साथ साथ यदि एकाग्रचित्त भी हो तो सफलता होने की अधिक सामने नहीं लगा। बुद्धि की श्रेष्ठता। एक बार महाराज ब्रह्मदत्त शिकार के लिए जंगल में गए। दिन भर की कथाकन के बाद जब वह वापस राजमहल की ओर लौट रहे थे तो एक कुएं में पास दो पुरुष और एक स्त्री को झगड़ते हुए देखकर रुक गए। वे तीन आपस में बात कर रहे थे। महाराज ब्रह्मदत्त ने उसने पूछा, आप लोग कौन हो और क्या झगड़ रहे हो? उनमें से जो पुरुष लंबा चौड़ा और बलवान था बोला, एक कर्म हूँ, मेरा कहना है संसार में मैं ही श्रेष्ठ हूँ। दूसरा पुरुष जो बहुत सुंदर था बोला, मैं भाग्य हूँ, मेरे बिना कर्म सफल नहीं होते, इसलिए मैं ही तो श्रेष्ठ हूँ। दोनों की बातें सुनकर स्त्री बोली, मैं वृद्ध हूँ, आपको अपने श्रेष्ठ होने का प्रभाव है, मेरे बिना मनुष्य को सफलता नहीं मिल सकती, अतः मैं ही सर्वोपरि हूँ। हम तीनों के बीच इसी बात का बहस हो रहा है कि हमें से श्रेष्ठ कौन है। आप तो राजा हैं, कृपया आप ही निर्णय कर दें कि श्रेष्ठ कौन है। तीन ने राजा के कहा। राजा बोले, इतनी जल्दी मैं फैसला नहीं करूँगा, आप लोग को कुछ करके दिखाना होगा। पास में ही एक लकड़हार लकड़ी काट रहा था। उसे देखकर राजा ब्रह्मदत्त ने कर्म से कहा, पहले आप ही इस लकड़हार को अपनी योजना का प्रभाव कीजिए। कर्म ने लकड़हार पर अपना प्रभाव डालना शुरू कर दिया। अब लकड़हार दुकानदार से काटने लगा। इतनी लकड़ियाँ काटने लगी कि वह उन्हें एक बार में नहीं ले जा सकता था। कर्म बहुत खुश हुआ। लकड़हार जब लकड़ी रख दोबारा अपनी काटी हुई लकड़ियाँ लेने आता तो वे उसने में मिलते, क्योंकि उसकी काटी हुई लकड़ियाँ कोई और उठा ले जाता था। एक सप्ताह हो गया। राजा ने कर्म से कहा, आपके प्रभाव में लकड़हार ने लकड़ियाँ तो बहुत काटी, लेकिन उसे अपनी मेहनत का लाभ नहीं मिला। वह अभी भी पहले जैसा ही गरीब है। यह बात सुनकर कर्म ने अपना सिर झुका लिया। अब राजा ने भाग्य से कहा, अब आपको अपना प्रभाव दिखाना है। मैं आपके भी रात दिन का
समय देता हूँ। हम सब एक सप्ताह बाद फिर इसी कुएं पर इसी समय मिलें। अब भाग ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू किया। लकड़हार, जो लकड़ियाँ चोरी से जाने के कारण दुखी था, अब भाग पर भरोसा करने लगा। लकड़हार ने सोचा, मेहनत करने से भी क्या लाभ है अगर खुशी से था। भाग पर भरोसा करने लगा। लकड़हार ने सोचा, मेहनत करने से भी क्या लाभ है अगर वह भाग में होगा तो घट बैठने ही मिल जाएगा। अब वह लकड़ियाँ काटने नहीं जाता था। भाग से प्रभाव से बिना कुछ लिए ही उसे धन मिलने लगा। सभी कोई पुरानी लकड़ियों को उधार चुका जाता था और कभी घर बाहर निकलते ही मार्ग में पड़ा कुछ धन उसे मिल जाता था। इस प्रकार रात दिन बीत गए। लकड़हारी की दशा में कोई बदलाव नहीं हुआ। उल्टा आलसी हो जाने पर वह बीमार जैसे लगने लगा। 7 दिन बाद वे सब फिर कुएं पर मिले। राजा ब्रह्मदत्त ने भाग से कहा, आपके प्रभाव से के बिना कुछ काम किए भी लकड़हारी को धन मिलता रहा, किंतु उसकी गरीबी तो अभी भी वैसी ही है। भाग के कुछ कम सहारे रहने से उसका उत्साह नष्ट हो गया है और आलसी हो जाने से वह बीमार भी मालूम होता है। भाग के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। उसने भी लज्जा से अपना सिर झुका लिया। अब वृद्धि की बारी थी। राजा ने वृद्धि से कहा, अब आप अपना प्रभाव दिखाइए। आपको भी 7 दिन का ही समय दूंगा। 7 दिन बाद फिर हम सब यहीं मिलें, तभी मैं अपना फैसला आप लोगों को बताऊंगा। अब वृद्धि ने लकड़हारी को अपना प्रभाव में ले लिया। लकड़हार सोचने लगा, बड़े कैसे काम चलेगा। लेटा रहूं तो बीमार पड़ जाऊंगा, फिर इलाज कौन कराएगा। लकड़हार अपना आलस छोड़कर लकड़ी काटने के लिए सुबह होते ही घंटित जंगल में जाने लगा। वृद्धि के प्रभाव से उसकी थोड़ी ही देर में बहुत सारी लकड़ी काट ली। लकड़ियों को कोई और उठाकर न ले जाए, इसलिए उसने एक किसान से एक बैलगाड़ी किराए पर ली। उसी बैलगाड़ी में काटी हुई लकड़ियाँ भरकर वह शहर के उस भाग में ले गया जहाँ शहर के धनवान लोग रहते थे। थोड़ी देर में गाड़ी भर लकड़ियाँ बिक गईं और उसे इन लकड़ियों की कीमत भी पहले से अधिक मिली। बैलगाड़ी से अब आने जाने में समय भी कम लगा और थकना भी नहीं हुआ। अब तो उसका उत्साह और भी बढ़ गया। उसने अपनी कुल्हाड़ी की धार को तेज किया, जिससे अगले दिन उसने काम समय
पहले दिन से ज़्यादा लकड़ियाँ काटी। वह फिर और ज़्यादा लकड़ियाँ लेकर शहर गया। सारी लकड़ियाँ बेचकर और बैलगाड़ी का किराया देने के बाद भी उसके पास काफ़ी रुपए बच गए। 7वें दिन उसके पास थैली भरकर रुपए थे। अब उसने सोचा क्यों न एक जोड़ी बैल और नई बैलगाड़ी ले लूं। उसने ऐसा ही किया। अब उसे बैलगाड़ी का किराया भी नहीं देना पड़े। यह सोचकर वह बहुत खुश हुआ। 7 दिन बाद सभी फिर कुएं पर मिले। राजा ब्रह्मदत्त ने तीन से कहा, रात भर पानी बरसात रहा है और आज लकड़हार लकड़ियाँ काटने नहीं जाऊँगा। तभी उसकी निगाह लकड़हारे पर पड़ी। वह अपनी बैलगाड़ी हटाता हुआ जंगल की ओर जा रहा था। राजा ने लकड़हारे को रोककर कहा, क्यों भाई, रात भर पानी बरसते रहा है, तभी पेड़ गीले हैं, तुम ऐसे में भी लकड़ियाँ काटने जा रहे हो। लकड़हार हाथ जोड़कर राजा से बोला, महाराज, मैं अब जान गया हूँ कि भाग्य भी उसी का साथ देता है जो कर्म करता है। मैं कर्म करने जा रहा हूँ, भाग्य के भविष्य नहीं है। मैं जानता हूँ बुद्धि से भाग्य और कर्म दोनों को वश में करके ही खुशी जीवन बीतता जा रहता है। यह कहकर लकड़हार आगे बढ़ गया। अब कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। फिर भी राजा ने अपना फैसला सुना दिया। राजा ने तीन से कहा, आप तीन हो बुद्धि श्रेष्ठ, क्योंकि बुद्धि का व्यवहार कर्म करके अपने भाग्य का निर्माण किया जा सकता है। भाग्य और कर्म दोनों ने बुद्धि को हाथ जोड़कर नमस्कार किया। संगठन की शक्ति। एक जंगल में एक सुल्तान हाथी रहता था। उसका शरीर विशालकाय पर्वत जैसा था। जब वह मस्त होकर जंगल की दौड़ता था तो वृक्ष की टहनियों को पैरों तले कुचलता हुआ गुजरता था, जिससे जंगल के सभी पशु पक्षी डर के मारे भाग खड़े होते हैं। एक बार उस हाथी ने किसी पेड़ की टहनी पर बने चिड़ियों के घोंसले को अंडे गिरा दिए। बेचैन चिड़िया जोर जोर से रोने लगी। उसके पति ने उसे संभालने की बहुत कोशिश की, पर उसके आंसू रुकते ही नहीं हैं। बार बार वह यही कहती थी, उस दुष्ट हाथी ने मेरे अंडे का नाश कर दिया। जब तक मैं सुल्तान हाथी को इसकी सजा नहीं दे जाती, मुझे चैन नहीं मिलेगा। स्वामी, आप से उससे खाने के लिए कुछ कीजिए। पर कहाँ वह विशालकाय हाथी और कहीं छोटी सी चिड़िया। पास ही दूर पेड़ पर एक कठफोड़क रहा था। उसकी चिड़ियों का रोना नहीं देखा गया। वह उसके पास आकर कहने लगा, बहन, तुम रो मत, तुम्हारे दुख को दूर करूँगा। तुम चिंता मत करो, हम मिलकर उस सब सिखाएंगे। अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे एक मित्र हैं मक्खी और दूसरा मित्र है मेंढक। यदि तुम हमारा साथ दे दो तो
हम सब मिलकर उस दुष्ट हाथी को मार सकते हैं। चिड़िया ने पूछा, भाई क्या यह संभव है? कठफोड़ती ने समझते हुए कहा, हाँ बहन, मैं बताता हूँ, सुनो मेरी चिंता। मेरी मित्र मक्खी गुनगुन करके अच्छा गाना गाती है। जब वह सुल्तान हाथी खा पिया किया तालाब के किनारे आराम कर रहा होगा, उस समय मक्खी उसके कान के पास बैठकर संगीत सुनाना प्रारंभ कर देगी। मक्खी के मधुर गाने से मस्तक होकर हाथी झूमने लगा और उसकी आंखें बंद कर लेना। तब मैं मौका पाकर उसकी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। अंधा हाथी चिड़चिड़ाता हुआ इधर उधर भागेगा। दलदल वाले तालाब के किनारे मेरे दूसरा मित्र मेंढक टक टक की आवाज करेगा। हाथी उसकी आवाज की दिशा में पानी के लिए दौड़ पड़ेगा। फिर वह उस दलदल में फंसकर मर जाएगा। चिड़िया ने जोर की यह सूचना पसंद आ गई। अब कठफोड़क मक्खी और मेंढक के पास गया। उन्होंने सारी बात बताई, अपनी योजना भी समझाई और समझदारी से काम करने के लिए कहा। फिर अब लोग मौके का इंतजार करने लगे। इस बार की कृपया से उन्हें अगले दिन ही मौका मिल गया। उस समय हाथी एक बड़े पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। तभी योजना के अनुसार मक्खी ने उसके कान के पास गुनगुना करके गाना शुरू कर दिया। हाथी ने बहुत दिन से ऐसा मीठा गाना नहीं सुना था। वह तो मस्त होकर झूमने लगा। जैसे ही उसकी आंखें मस्तिष्क की बंद हुई, मौके की तलाश में बैठे कठफोड़क ने अपनी तीखी चोंच से उसकी आंख फोड़ दी। हाथी की आंखों से खून की धारा बहने लगी। वह दर्द से चीखने चिल्लाने लगा और पागलों की तरह इधर उधर दौड़ने लगा। वह दर्द से बेहाल हो रहा था। अब उसे पानी की सख्त जरूरत थी, मगर वह जा तो जा किधर? इधर मेंढक इसी मौके की प्रतीक्षा में था। उसके दलदल भरे तालाब के किनारे ढक ढक करना शुरू कर दिया। हाथी ने जैसे ही आवाज सुनी, उसने सोचा कि उधर पानी है। वह मेंढक की आवाज की दिशा में दौड़ा गया, भागकर दलदल में फंस गया। जैसे जैसे वह बाहर निकलने का प्रयास करता, वैसे वैसे वह अंदर घुसता चला जाता। वह पूरी जोर से चिढ़ रहता था, फिर वहीं पर धीरे धीरे तड़पकर मर गया। इसी प्रकार मक्खी, मेंढक और कठफोड़क जैसे नन्हे प्राणों ने आपस में मिलकर विशालकाय दुष्ट हाथी के बदला ले लिया। दुष्ट हाथी ने मारने की खबर सुनकर पूरे जंगल के प्राणियों में खुशी की लहर दौड़ गई। हिम्मत से आता है आत्मबल। हिम्मत व्यक्ति का प्रधान गुण है। कार्यकर्ता जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। हिम्मत का अर्थ है दृढ़ता का बात है। हिम्मत ही सच्ची वीरता और शूरता है। इस बात उसकी सहायता करता है जो हिम्मत
से अपने कार्य को लगा रहता है। हिम्मत सफलता का आधार है। हिम्मत टूट जाना ही सफलता है। हिम्मत वाला व्यक्ति मरकर भी अमर रहता है। मानव जीवन फूलों की सेज नहीं है। इसमें भाग पर अनेक कठिनाइयाँ आती हैं। सच्चा व्यक्ति वही है जो डरकर कठिनाइयों का सामना करता है। दृढ़ निश्चयी व्यक्ति की कठिनाइयों का सामना कर सकता है। कार्य तथा आलसी व्यक्ति जीवन में कभी भी सफल नहीं होते हैं। कठिनाइयों में हिम्मत रखने, निराश न होने, हिम्मत में व्यक्ति का आत्मबल उत्पन्न होता है। आत्मबल से बड़ी कठिनाइयों को भी पार किया जा सकता है। हिम्मत से काम ले, अधीरता और जल्दबाजी त्याग दे। हिम्मत मानव आचरण का वह गुण है जिसके दरबार व्यक्ति असंभव को भी संभव बना सकता है। हिम्मत की आवश्यकता केवल युद्ध में ही अनुभव नहीं होती है, यह प्रतिदिन के जीवन की सबसे बड़ी मित्र होती है। हिम्मत और आत्मबल को समाप्त कठिनाइयों को हल किया जा सकता है। भारत का इतिहास ऐसे अनेक वीर पुरुषों के जीवन गांधियों से भरा है जिन्होंने वीरत्व में कभी हिम्मत नहीं हारी। लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, शहीद भगत सिंह आदि ऐसे ही महापुरुष जिन्होंने जीवन भर हिम्मत नहीं हारी तथा विपत्तियों का डटकर मुकाबला किया। जहाँ हम एक ऐसी सिक्का नव युग की कहानी दे रहे हैं जिसमें अपनी हिम्मत के बल पर अपना अपमानकर्ता से बदला लिया था, अपने प्राणों का मोह तक नहीं किया। इस हिम्मत नवयुग का नाम ऊधम सिंह था। सन 1919 में लॉर्ड कार्जन के विरोध में भारतवर्ष में अनेक सभाएं की गई। अमृतसर की जलियांवाला बाग में भी निहत्थे लोग सख्ती से अपने शव कर रहे। पुलिस नहीं चाहती थी कि यह सब हो, अतः उसकी भीड़ जो बाट से हट जाने को कहा, परंतु देशभक्त लोगों ने पुलिस की धमकियों की परवाह तक नहीं की। उस समय पंजाब में पुलिस अधीक्षक जनरल डायर था। जनरल डायर ने शक्ति, प्रेम तथा नेतृत्व क्षमता पर लोगों चलाने का आदेश दे दिया। हजारों की संख्या में निर्दोष स्त्री, पुरुष तथा बच्चे मार डाले गए। जलियांवाला बाग की पवित्र भूमि देशभक्ति के खून से लाल हो रंगा। इस भीषण हत्याकांड को देखकर ऊधम सिंह का आत्मगौरव जगा उठा। उसने प्रण किया कि वह इस हत्याकांड का बदला जनरल डायर को मारकर लूँगा। अनेक कठिनाइयों का सामना करना हुआ। इंडिया पहुंचा ऊधम सिंह वहाँ शिक्षा प्राप्त करने लगा। शिक्षा प्राप्त करना तो मात्र बहाना था, उसका लक्ष्य तो जनरल डायर को मारना था। वह जनरल डायर को गति प्राप्त पर दृष्टि रखने लगा। उसकी
पता चला गया कि एक निश्चित दिन लंदन की पार्टी में जनरल डायर उपस्थित होगा। उधम सिंह ने अपनी पुस्तक में पिस्तौल छिपाने की जगह बनाई और पार्लियामेंट जा पहुंचा। जनरल डायर पार्लियामेंट में उपस्थित था। उनके लक्ष्य के सामने देखकर उधम सिंह बहुत प्रसन्नता हुई। उसने अपनी पिस्तौल निकालकर जनरल डायर को गोली चला दी। जनरल डायर वहीं ढेर हो गए। जनरल डायर को मारने के बाद वहाँ से भाग सकता था, परंतु उसने स्वयं को पुलिस के हवाले कर दिया। उधम सिंह चिल्लाकर कह रहे थे, मैंने आज जलियांवाला हत्याकांड का बदला चुका लिया। उधम सिंह जानता था कि इस कार्य के लिए उसे मृत्युदंड मिले, परंतु उसने हिम्मत नहीं हारी। अंग्रेजों ने उसे मृत्युदंड दिया। अपने हिम्मत के कारण ही नवयुवक उधम सिंह अपना बलिदान देकर अमर हो गया। भारत और विश्व के इतिहास में ऐसे अनेक व्यक्तियों के उदाहरण मिले जिन्होंने हिम्मत बल पर असंभव को भी संभव कर दिया। दरअसल हिम्मत ही वह गुण है जिससे व्यक्ति अपनी बुद्धि और सक्रियता बल का लाभ उठा पाता है। अतः हमें कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आदर्श विकिपीडिया। यदि आप चोट लग जाए, शरीर का कोई हिस्सा जल जाए तो आपको सावधान होकर जाना चाहिए। चोट से घाव भी बन सकता है। समय में इलाज न हो तो घाव बढ़ सकता है। क्या आपको पता कि बैक्टीरिया के कारण होता है जो खुली आंखों से दिखाई नहीं देता है? आपके माता पिता आपको खाने से पहले हाथ धोने को क्यों कहते हैं? क्योंकि हानिकारक बैक्टीरिया और सूचित जीवाणु हमारे हाथों में रहते हैं। यदि खाने से पहले हाथ न धोए जाएं तो बैक्टीरिया भोजन के साथ पेट में चले जाएंगे और आपको बीमार कर देंगे। बच्चे जब अपने हाथ देखते हैं तो वे उन्हें साफ दिखाई देते हैं, इसलिए वे हाथों को धोने की जरूरत महसूस नहीं करते हैं। लेकिन यदि देखें कि बैक्टीरिया हमेशा हाथ में होते हैं तो हम उन्हें देख नहीं पाते। कई बच्चे सिर्फ पानी से अपना हाथ डाल देते हैं या पानी से ही धो लेते हैं, लेकिन यह काफी नहीं है। यह हाथ धोने का सही तरीका नहीं है। सही तरीका इस प्रकार है, अपने हाथ पर थोड़ा साबुन लगाएं, कुछ समय तक हाथ को रगड़ें, फिर बेसन में अपने हाथ से साफ शुद्ध को रगड़िए, फिर बेसन में अपने हाथ से साफ लगे पानी की बूंद गिरने दीजिए।
आप दुखी देख सकते हो कि यहाँ पानी कितना काला है। यह काला रंग आपके हाथ में लगे मैल से आया है। इस थोड़े से मैल में हजारों लाखों बैक्टीरिया होते हैं, शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। आप पूछेंगे कि यदि बैक्टीरिया इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें देख नहीं सकते तो हम अनेक बार में कैसे जानते हैं? उन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी से इसलिए उसके बैक्टीरिया में नष्ट दिखाई देते हैं। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार 400 वर्ष पहले हुआ था। उस जमाने के लोग बैक्टीरिया के बारे में नहीं जानते थे। कई मरीज छेले से बीमारी से मर जाते हैं। डॉक्टर को भी इन बैक्टीरिया के बारे में नहीं पता था, क्योंकि यह जानने के लिए उनके पास सूक्ष्मदर्शी जैसे उपकरण नहीं थे। एक डॉक्टर ने अंदाज लगाया कि छूत की बीमारी सूक्ष्म जीवों से होती है। उसने कहा कि मरीज का ऑपरेशन करवाने वाले डॉक्टर खुद अपने हाथों से उनके शरीर में बैक्टीरिया फैला देते हैं, जिससे मरीज मर जाते हैं। उसकी सलाह दी कि ऑपरेशन करने से पहले डॉक्टर अपने हाथ साबुन से धो लें। उस समय कोई उसका विश्वास नहीं कर रहा था। उल्टी गई। डॉक्टर उसका मजाक उड़ाने लगा। वे उसे मूर्ख कहते ही, लेकिन आज हम जाने वह डॉक्टर जो कुछ कह रहा था वही सही था। हमारे शरीर में बैक्टीरिया के प्रवेश का एक और तरीका है। जब मच्छर हमें काटते हैं तो वे हमारे खून की धारा में बैक्टीरिया डाल देते हैं। इसके फलस्वरूप मलेरिया जैसी जानलेवा बीमारी होती है। बैक्टीरिया हमारे आद्य शत्रु हैं। हमें उनसे अपनी रक्षा का उपाय करना चाहिए। उनसे लड़ने का एकमात्र तरीका है पूरी साल रखना। वे होते हैं तो अत्यंत सूक्ष्म, लेकिन बड़े ही हानिकारक और विनाशकारी। हम हमेशा साफ बर्तन में साफ पानी फेंकें और साफ हाथों से साफ तरीके से बना भोजन करें। गंदगी से बैक्टीरिया को जन्म देते हैं। मच्छरों की जरूर बाजीगर मच्छर के वातावरण में बढ़े से इसलिए आसपास के वातावरण को साफ शुद्ध रखें। यदि शरीर के किसी हिस्से पर चोट लग जाए या काटा या जल जाए तो तुरंत इलाज करवाना। घाव को साफ रखें और पटाने से ढककर रखें, जिससे बैक्टीरिया हमारे शरीर में प्रवेश न कर पाए। अब आइए आपको साफ सफाई से संबंधित एक लघु कहानी सुनते हो। रोहन अक्सर बीमार रहता था। कभी उसके पेट की बीमारी हो जाती थी, कभी बुखार आ जाता। यही वजह थी कि वह पढ़ाई में भी पीछे रह जाता था और उसे अध्यापकों की खूब डांट पड़ती। कुछ शरारती बच्चे ने यह बात फैला दी कि रोहन पर कोई भूत सवार
सवार हो गया, जिससे वह बीमार रहता है। इसलिए स्कूल में बच्चे रोहन से दूर रहते थे। रोहन की कक्षा में नई क्लास टीचर आई थी। वे बच्चों का परिचय जान रही थी। तभी उन्होंने रोहन का नाम पुकारा, लेकिन वह अनुपस्थित था। वह बच्चा उठकर बोला, मैम, रोहन पर भूत सवार है। वह हमेशा बीमार रहता है, स्कूल बहुत कम आता है। टीचर का माथा ठन गया, लेकिन वे चुप रही। अगले दिन जब रोहन स्कूल आया तो क्लास में टीचर ने उसे गौर से देखा और बोली, तुम पर सचमुच भूत सवार है, लेकिन मैं इस भूत को पकड़ सकती हूँ। सारे बच्चे टीचर की बात सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। टीचर ने अपने बैग से नेहा कटर निकाला और रोहन के बड़े हुए नाखूनों को तराशा कर एक टिश्यू पेपर पर बांध कर दिया। उन्होंने कहा, मैंने बीमारी का भूत इस टिश्यू पेपर में बांध कर दिया है। बड़े नाखून में बीमारी के बैक्टीरियल पीछे होते हैं। जब ऐसे हाथ से खाना खाओ तो वे तुम्हारे मुंह में चले जाएंगे और तुम्हें बीमारी बनी देगी। इसलिए नाखून